हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7 गणित प्रकाश चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस। इस चैप्टर की हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से एक एक फिगर इट आउट और एक एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है और एक्सप्लेन कर लिया है। अभी हम कर रहे हैं इस चैप्टर की रिवीजन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले माइंड मैप के थ्रू रिवीजन करी, फिर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करे और केस बेस्ड क्वेश्चंस करे। तो आज हम करेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो जनरली 1 मार्क्स के आते हैं वो हम देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर नेम फॉर दिस इन द इंडियन नंबर सिस्टम। तो हमने दो प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़े हैं, इंडियन और इंटरनेशनल। तो इसमें इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से नंबर नेम पूछा गया। नंबर नेम मतलब वर्ड्स में लिखना है। तो हमें पता है कि हम जब भी हमें इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से बोला जाता है तो हम 3 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट ऐसे कॉमर्स लगाएंगे 322 के पैटर्न में। तो यहाँ पे ऑलरेडी इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से ही कॉमर्स लगाए हुए हैं, तो हमारा काम इजी है, हम बस नंबर नेम लिखेंगे। सो लिखेंगे नंबर नेम एज पर इंडियन नंबर सिस्टम इज, देखेंगे 5,43,21,678। ठीक है बच्चों, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राउंड ऑफ दिस नंबर टू नियरेस्ट लैख। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। नियरेस्ट लैख पे अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो हम कौन सी डिजिट देखेंगे, डिजिट एट 10,000। ठीक है, डिजिट एट 10,000 हम देखेंगे और फिर राउंडिंग ऑफ कर देंगे। तो डिजिट एट 10,000 प्लेस कौन सी है, 4 है। अब चूंकि 4 जो है इट इज लेस देन 5, सो हम राउंडिंग डाउन करेंगे और राउंड डाउन करके हमारा नंबर बन जाएगा 78 लाख। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो ये मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट आ गया है, हम रीग्रुपिंग कर सकते हैं। 4 into 50 को एक साथ लिख देंगे और 1650 इधर राइट हैंड साइड में लिखने। 4 into 50 इजी कैलकुलेशन है, 200 into 1650 हो जाएगा। और 200 को हम 2 into 100 कर लेंगे, तो पहले 2 into 1650 करेंगे जो कि आपका आएगा 3300 और इंटू 100 करने पे ये नंबर हमें मिल जाएगा जो कि है 3,30,000। ठीक है, सो रीअरेंज, रीग्रुप ऐसे हम करके मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट से करेंगे। हमें एक्चुअली इसी ऑर्डर में कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी है पेपर्स में, हमें मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट यूज करने ही है। ठीक है, शॉर्टकट में हम रीग्रुप और रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को जो 2 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हाउ मेनी जीरोस डज 100 मिलियन हैव। हमें पता है 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 6 जीरोस होते हैं और 100 में 2 होते हैं। तो 100 मिलियंस में दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 8 zeros. So it was an easy question. Question number 2, we can reach any number by pressing combinations of the available buttons on the calculator. There is more than one way to reach the same total. How can we reach the number 431? तो नंबर हमें given है 431, using only +100, +10 and +1 button give 2 different ways. तो 2 different ways में हमें ये करना है। तो या तो आप 4 into 100 plus 3 into 10 plus 1 into 1। ठीक है, तो आपने 4 times 100 वाला बटन प्रेस किया, 3 times 10 वाला बटन प्रेस किया और 1 time 1 वाला बटन प्रेस किया और आपका आंसर आ जाएगा 431।
1। एक तरीका तो ये हो सकता है फर्स्ट वे। और क्या तरीका हो सकता है? देयर कैन बी मल्टीपल वेज। और सेकंड वे क्या हो सकता है कि आप 100 वाला बटन नहीं यूज करें और सीधा आप 43 टाइम्स 10 वाला बटन यूज कर दें, तो भी तो 430 बन जाएगा। और प्लस एक बारी एक वाला बटन यूज कर दें, तो भी आपका सम जो है 431 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको दो डिफरेंट वेज बताने। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट मेथड में प्रेस 1 एंड 400 इंटू 100 इंटू 4, तो ये हो गया 100 इंटू 4 करने में 400 और 3 टाइम्स 10 वाला बटन 30 एंड 1 टाइम 1 वाला, तो टोटल 431 आ गया। ये इनका हमने जो फर्स्ट मेथड किया था वही है। और सेकंड मेथड में इन्होंने 3 टाइम्स 100 वाला, 13 टाइम्स इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया, 13 टाइम्स 10 वाला और 1 टाइम 1 वाला, ऐसे भी हम कर सकते हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल वेज, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लीजिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ये इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a calculator has a plus 1000 button, how many times should it be pressed to show 1 lakh? तो आपको प्लस 1000 बटन को कितनी बार प्रेस करोगे कि 1 लाख बन जाए। अब हमें यहाँ पे सिंपली पता है 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं और 1000 बटन में 3 जीरोस हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख इज इक्वल टू 1000 इंटू 100, तो यानी कि हमें 100 प्रेसेस करने पड़ेंगे। सो इट शुड बी प्रेस्ड 100 टाइम्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम अगर 1 लाख को कैसे निकालेंगे, इसको 1 लाख लिख दिया हमने और उसको हमने 1000 से डिवाइड किया, तो ये 3 जीरो कट गए, तो आंसर आ गया 100। तो 100 प्रेसेस हमें करने पड़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो 5 मार्कर्स में आते हैं। इसके हमने केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस भी करे थे जो भी 5 मार्कर्स में आ सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है इससे प्रीवियस वीडियो, तो उसमें हमने केस स्टडी क्वेश्चंस करे हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जरूर देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Can multiplying a 4-digit number with a 6-digit number give a 12-digit number? तो एक हमने टॉपिक पढ़ा था हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन उसमें से आया और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए कि उसमें से पूछा है कि क्या अगर हम एक 4 डिजिट नंबर को एक 6 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें 12 डिजिट नंबर मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर 4 डिजिट नंबर को हम मल्टीप्लाई करें 6 डिजिट नंबर से तो हमें मैक्सिमम क्या मिल सकता है? हमें मिल सकता है 4 + 6, ठीक है ना, 10 डिजिट नंबर मिल सकता है, या फिर हमें 4 + 6 और -1 यानी कि 9 डिजिट नंबर मिल सकता है। तो या तो हमें 10 डिजिट नंबर मिल सकता है या फिर हमें 9 डिजिट नंबर मिल सकता है, बट हमें कभी भी 12 डिजिट नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें मिला या either we will get 10 digit or 9 digit number. So can it give a 12 digit number? So answer will be no. ठीक है, अगर आप एक्चुअली कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो हमें ये नंबर मिल रहा है जो कि एक 3, 6, 9 और एक 10 डिजिट नंबर है। सो दिस इज अ 10 डिजिट नंबर एंड नॉट अ 12 डिजिट नंबर। तो ये अब हमें कब मिला है? जब हमने हाईएस्ट 4 डिजिट और हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर लिया है, तब भी हमें 10 डिजिट नंबर मिला है। सो दिस गिव्स अ, यहाँ पे लिखो 10 डिजिट नंबर, तो 10 डिजिट नंबर मिलेगा। सो वी विल नेवर गेट अ 12 डिजिट नंबर। ओके, तो ये आंसर हो गया नो। क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ स्मार्ट कैलकुलेटर हैज ओनली 6 बटन्स। तो एक स्मार्ट कैलकुलेटर है, जैसे हमने पहले भी पढ़े थे, थॉटफुल 1000 है ना, क्रिएटिव चिट्टी, ऐसे कैलकुलेटर्स हमने पढ़े थे गणित प्रकाश में से, प्रीवियस वीडियोस में देखिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो। तो अब उनमें से ये क्वेश्चन आया कि एक और स्मार्ट कैलकुलेटर है, उसमें सिर्फ 6 बटन्स हैं, +1 +10 +100 +1000 +10,000 और +1 लाख।
इट ऑलवेज चूजेस द लीस्ट नंबर ऑफ बटन। तो ये स्मार्ट है, तो इसलिए कम से कम बटन प्रेसेस चूज करके अपना नंबर बनाना चाहता है। फिगर आउट विच बटन्स द कैलकुलेटर शुड प्रेस एंड हाउ मेनी टाइम्स ईच टू रीच द नंबर दिस। तो कम से कम प्रेसेस इसको करने हैं, कम से कम क्लिक्स करने हैं और इसे नंबर बनाना है 5432। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पॉसिबल प्लेस वैल्यू लेंगे। तो हम कर लेंगे 5 प्रेसेस ऑफ 1000 बटन है हमारे पास, तो 5 प्रेसेस में हो गया हमारा 5000, ठीक है, प्लस 4 प्रेसेस ऑफ 100 बटन, तो हमारा 400 बन गया, प्लस 3 प्रेसेस ऑफ 10 बटन, 3 प्रेसेस हमने प्लस 10 बटन के करे, प्लस 2 प्रेसेस ऑफ 1 प्लस 1 बटन। तो ये हमारे नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हो गए। नंबर ऑफ क्लिक्स करने के लिए हम इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 5 बारी 1000 वाला बटन प्रेस किया तो नंबर ऑफ क्लिक्स हो गए 5, 100 वाला बटन 4 टाइम्स क्लिक किया तो +4, 10 वाला बटन 3 टाइम्स क्लिक किया तो +3 एंड 1 वाला बटन 2 टाइम्स प्रेस किया तो +2। तो ये हो गया हमारा 14। सो 14 क्लिक्स या 14 प्रेसेस बोल सकते हैं इसे। 5 and 10 and 5, 14 क्लिक्स में हमारा मिनिमम नंबर में ये नंबर 5432 बन जाएगा। सो मिनिमम क्लिक्स रिक्वायर्ड आर 14 क्लिक्स। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर 3,25,49,620। तो ये एक टॉपिक था आपकी गणित प्रकाश में, नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। ये भी हमने एक वीडियो में किया है पूरा, मैं उसका लिंक डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके नियरेस्ट नेबर्स को देख सकते हैं। नियरेस्ट नेबर्स अगर हमें निकालने और 5 नियरेस्ट नेबर्स निकालने हैं तो हम निकाल लेते हैं, एक तो नियरेस्ट 1000, एक नियरेस्ट 10,000, फिर नियरेस्ट लाख निकाल लेते हैं, नियरेस्ट 10 लाख निकाल लेते हैं और नियरेस्ट करोड़ निकाल लेते हैं। तो ये 5 नियरेस्ट नेबर्स हम निकाल लेंगे। नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए बच्चों हम 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसे देखेंगे और फिर राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे है 6 जो कि 5 से बड़ा है, तो हम राउंड अप करेंगे, यानी बन गया 3,25,50,000। तो ये हो गया 3,25,50,000, ये नियरेस्ट 1000 है। अब हम बनाएंगे नियरेस्ट 10,000, तो उसके लिए हम नियरेस्ट 1000 देखेंगे जो कि 9 है, जो 5 से ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये अगेन राउंड अप होके बन जाएगा 3,25,50,000, ठीक है। ये भी यही बनेगा, जो ऊपर बना था नियरेस्ट 1000 वही नियरेस्ट 10,000 भी वही बनेगा। नियरेस्ट लाख बनाने के लिए अब हम 10,000 प्लेस पे देखेंगे जो कि 4 है, तो यहाँ पे होगा राउंड डाउन, तो ये हो जाएगा 3,25,00,000, ठीक है। फिर आएगा हमारा नियरेस्ट 10 लाख। नियरेस्ट 10 लाख बनाने के लिए हम लाख प्लेस पे देखेंगे, 5 है, अगर 5 होता है तो हम राउंड अप करते हैं, तो ये बन जाएगा 3,30,00,000। फिर हम नियरेस्ट करोड़ बनाएंगे। नियरेस्ट करोड़ बनाने के लिए हम 10,000 प्लेस देखेंगे जो कि 2 है, तो 2 है तो राउंड डाउन होगा, तो ये बन जाएगा 3 करोड़, ठीक है। तो ऐसे करके हमने नियरेस्ट नेबर्स निकाल लिए 5 इस नंबर के यूजिंग राउंडिंग ऑफ, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे आज की क्लास यहीं पे हो गई है। ये हमने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। तो ये हमारा चैप्टर 1 इन ऑल पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करी है पूरे चैप्टर की, एक एक क्वेश्चन, एक एक फिगर इट आउट के क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व किया है। उसके बाद हमने क्विक रिवीजन करी माइंड मैप के थ्रू, और फिर हमने एमसीक्यूज करे, केस स्टडी क्वेश्चंस करे, और आज की क्लास में हमने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मुझसे पढ़ना। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगी
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ठीक है, टेक केयर बच्चों, बाय।